Good morning, dear students. This is Shahid sir, and I'm going to teach you the very important topic एनापिताप। तो सबसे पहले हम उस चैप्टर को खोल लेते हैं ताकि आपको वो समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर को खोल लेते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे गाइस कि यहाँ पे आपको एनापिताप चैप्टर मैंने खोल दिया है, जिसमें आप देख सकते हो इन ह्यूमन। मैंने कुछ पहले वर्ड मीनिंग को लिखा है जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। इन ह्यूमन का मतलब होता है निर्दयी, जिससे अमानुषिक भी कहते हैं। जीनियस का मतलब प्रतिभा, जिसको टैलेंट बोलते हैं। अवेयर का मतलब आगाह या सचेत, ये भी हो सकता है। उसके बाद अब एविंस का मतलब होता है प्रकट करना, और मेलंकॉली का मतलब होता है रंज या निराशा। एक और वर्ड है डेपिक्ट, मतलब होता है दर्शाना। और नीचे देख लीजिए आप, एपिताफ का मतलब होता है समाधि लेख। जो कब्र पे जो लेख लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग एपिताफ कहते हैं। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट्स, इसका मतलब होता है भटकना। अगर भटकना हो तो उसको हम कह सकते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। वेनिश का मतलब होता है गायब होना, और रेयर का मतलब दुर्लभ। क्रम्बल का मतलब मर जाना होता है। रिमेंबर मतलब याद करना। तो आप लोग को सबसे पहले मैंने इम्पोर्टेंट मीनिंग करवा दिया ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एनापिताफ वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें बताया जाता है कि वाल्टर डिलामेयर born on 1873 and died 1956 was born in the village of चार्ल्टन इन कैंट। तो जैसा कि मैं बता दूं कि वाल्टर डिलामेयर 1873 में पैदा हुए थे, जो कि चार्ल्टन के कैंट में इंग्लैंड में पैदा हुए थे, और उसका डेथ 1956 में हो गया था। He lost his father at the age of 4 and to move with his family and had to move his family to London। यानी उन्होंने अपने फादर को 4 साल की उम्र में खो दिया था और अपने फैमिली के साथ वो लोग लंदन चले गए। He is known for his sensitive concern with the world of children and the world of supernatural। वो जो है जाने जाते हैं सेंसिटिव कंसर्न्स के तौर पर, मतलब उनका जो ध्यान था वो वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन की तरफ ज़्यादा था और सुपर नेचुरल वर्ल्ड पे ज़्यादा था। सुपर नेचुरल कह सकते हैं कि जो पावर जो होते हैं ना, बहुत बड़ा पावर, उसके प्रति। यानी इन सभी चीज़ों पे वो लिखते भी थे और ध्यान भी केंद्रित करते थे। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पिकॉक पाई डेपिक वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। उसका जो 2 वर्क है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पिकॉक पाई, ये दर्शाता है दुनिया के सपने को, दुनिया के ड्रीम्स को दर्शाता है। बट इवन दीज सॉन्ग्स दे इज़ अ नोट ऑफ मेलंकनी। कहता है कि इन पोएम्स में भी जो है ना, उनको निराशा दिखता है। इन पोएम में भी उनको क्या दिखता है? निराशा दिखता है, मेलंकनी दिखता है, जिसका मतलब रंज दिखता है, गम दिखता है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न इन लाइफ। पोएट हम लोगों को अवेयर करता है। पोएट क्या करता है? हम लोगों को अवेयर करता है, सचेत करता है, और इन ह्यूमन कंडीशन में ऑफ द ह्यूमन इन ह्यूमन कंडीशन, यानी कि मॉडर्न लाइफ में अमानवीय जो दशा होती है लोगों का, उससे जो है हम लोगों को पोएट अवेयर करता है, मतलब सचेत करता है कि जागरूक हो जाइए। द पोएट ही शोज हिज जीनियस बाय एविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स। वो अपने प्रतिस्पर्धा को, अपने अपने प्रतिभा को वो क्या करता है? दिखाता है, प्रकट करता है। किसके द्वारा प्रकट करता है? फ्रेश इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स। तो वो अपने प्रतिभा को जो दिखाता है, प्रकट करता है, वो फ्रेश इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स। उसका जो फ्रेश इंटरेस्ट होता है ऑल थीम्स में होता है, पुराने थीम्स में। क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। याद रखिए, क्वीन एलिजाबेथ टू ने उनको ऑनर ऑफ मेरिट, यानी उनको ऑनर दिया था, सम्मान दिया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में। तो गाइज आते हैं, सबसे पहले इस पोएम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर को भी। कहता है कि एनापिताफ, इसमें पोएट एक नैरेटर होता है और वो बोलता है कि वो अपने बिलव्ड को बोलता है ये बात, ठीक है, अपने महबूबा को बोलता है, अपने प्रेमिका को बोलता है। Here lies a most beautiful lady। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत, सबसे खूबसूरत लेडी लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वासी। वो बहुत, मतलब वो जो क्या थी, वो भटकते रहती थी। वो जो लेडी लेटी हुई है अभी, वो भटकते रहती थी। इसका मतलब है वो लेटी हुई मतलब वो मर गई है, ठीक है।
आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मुझे लगता है कि वो सबसे खूबसूरत लेडी थी डैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो वेस्ट कंट्री में कोई नहीं थी, ऐसी खूबसूरत लेडी थी। ठीक है, डैट बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस। फिर वो कहता है कि लेकिन खूबसूरती तो उसका ख़त्म हो गया, गायब हो गया और पास हो गया। हाउ एवर रेयर इट बी, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, लेकिन एक बात याद रखिए, जब मैं मर जाऊंगा, पोएट कहता है जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस वेस्ट कंट्री के लेडी को कौन याद करेगा। तो ये बहुत छोटा सा पोएम है वाल्टर डिलामेड के द्वारा, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। वो अपने प्रेमिका को, जब उनकी प्रेमिका मर जाती है, टॉम में लेटी रहती है, तो वो बोलती है यहाँ पे लेटी हुई है एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और वो भटकते रहती थी और कहता है कि वो सबसे खूबसूरत लेडी थी इंग्लैंड की, लेकिन उसका ब्यूटी पास हो गया, अभी भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अगर मैं मर जाऊंगा तो इसको याद कौन करेगा, इस खूबसूरत लेडी को याद कौन करेगा। तो यहाँ उन्होंने अपने महबूबा के प्रति अपना फीलिंग्स को बताया है। तो होप आपको ये वीडियो, ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, एनापिता वाल्टर डिलामेड का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लास्टली बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।